60 लाख रुपए की, लगभग 60 लाख की कीमत की आभूषण, रुपए, बाकी सामान चोरी हो जाती है 18 तारीख की रात को। 18 तारीख को चोरी। अब तक चोरों का वैसे कोई सुराग भी नहीं लगा है। ये ऊपर से तोड़ा पहले तो यहाँ से निशान देख रहे हैं, ये अलमारी ये तोड़ी गई है। ये लॉकर तोड़ा नीचे का ये वाला, और अंदर का लॉकर ये तोड़ा। इसमें मेरा जो सामान था जो डाल भी वो तोड़ा लॉकर ये तो तोड़ा। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी, इतनी बड़ी तसल्ली से चोरी की है इन्होंने तो ये? मेरी इसी अलमारी में सामान था। इतना क्या क्या मिला? तो ज्वेलरी थी, गैस था और चांदी भी थी। 25-30-35 अंगूठी थी, 4 चैन थी, 2 जोड़ी कड़ा था, 1 हाफ सेट था और 4-5 जोड़ी जूते और थे टॉप्स। ये जो घाटा लगा है कितने दिन में पूरा कर पाओगी ये? वो वही को नहीं, पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई लेके चले गए हैं, आंखों में आंसू साफ दिख रहे हैं, अब डर लगने लगा। हाँ अब डर लगता हमको। यहाँ क्या इरादा? नहीं हम रहेंगे नहीं अभी। आप 60 लाख रुपए की, लगभग 60 लाख की कीमत की आभूषण, रुपए, बाकी सामान करतार नैन, जो तस्वीरें देख रहे हैं पीछे, चोरी हो जाती है 18 तारीख की रात को। हम कलानौर विधानसभा रोहतक जिले में मौजूद है, हरियाणा राज्य में। 18 तारीख को चोरी। अब तक चोरों का वैसे कोई सुराग भी नहीं लगा है। और ये घर पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे ये तस्वीर जो देख रहे हैं, वैसे तो गांव की पंचायत भी इकट्ठी है। आज हम वहाँ जाके आए हैं, उनसे बातचीत की है। जी आपका नाम क्या है? निर्मला नैन। जी मेरे साथ निर्मला नैन मौजूद हैं। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। शायद आपके साथ भी ऐसी कोई वारदात हो सकती है। सर्दियों का मौसम है, जागते रहिए, सचेत रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि यह घटना शायद ही कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे या अब भी किसी के साथ यह घटना हो रही होगी किसी घर में। क्योंकि चोर कभी भी कहीं भी और किसी समय भी सेंध लगा सकते हैं। आपकी खून पसीने की गाड़ी कमाई भी कहीं न कहीं छू मंतर हो सकती है चुटकियों में। थोड़ा सा सचेत रहिए। जी निर्मला जी, 18 तारीख की चोरी? हाँ 18 तारीख ने रात में। कितने बजे था? कुछ आइडिया? नहीं आइडिया नहीं। हम तो आए थे हॉस्पिटल से 7:30-8 बजे से, खाना वाना खाया, फिर नीचे आया, थोड़ा दवाई लेके सो गए मैं तो। ठीक है। हाँ कितने लड़के? मेरे 2 लड़के हैं। शादीशुदा? हाँ दोनों शादीशुदा। हॉस्पिटल में क्यों गए? मेरे हस्बैंड भर्ती है हॉस्पिटल में, एम्स में, बाड़सा में। करतार नैन जी? जी हाँ। ओके। तो आपके लड़के भी वहीं गए होंगे? एक लड़का तो कलकत्ता रहता है, वो आया हुआ अपने पापा के पास में, और एक सिविल में डॉक्टर है। ओके। एक लड़का डॉक्टर है करतार नैन जी का सिविल में। और ये तो तस्वीरें देख रहे हैं, प्यारा सा छोटा सा परिवार यहाँ रहता है। लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई। और वो कहते हैं ना, चोर चोर कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। खून पसीने गाड़ी कमाई को लेके छू मंत्र हो चुके हैं। अब इनके पास पछता के अलावा कुछ नहीं बचा है। ये खाली मकान बचा है यहाँ पे, और इनकी पूरी कमाई तो लेके तो जा चुके हैं चोर। लगभग कितने बजे सोते हो आप? वही 10:30-11 बजे सो जाते। सही सलामत सारा चाक चौमद ताले वाले लगा के सो? हाँ सब गेट बंद करके ही सोए थे जी। कितने बजे पता चला? हम तो सवेरे 6:30 बजे उठे, जब भी पता चला मेरे को तो तभी मैंने लड़के की कुंडी लगा दी थी आगे से, और मेरी तो कुंडी उंडी लगाई नहीं थी। तो लड़के को कब पता चला कुंडी? तो लड़के को रात में टॉयलेट करने के लिए उठा था, तो जब मतलब बोला मम्मी कुंडी, मैंने सोची ऐसे सर्दी में गेट फंसा हुआ, वो पीछे जाकर परली तरफ टॉयलेट करके फिर सो गया था। ये तो हमको पता नहीं है ना, ये बच्चों को पता। तो कुंडी बाहर से कुंडी लगा रखी थी या कोई तार वार बांध रखी? नहीं कुंडी लगा रखी थी, तार वार नहीं बांधा। तो हमारे साथ करतार नैन की वाइफ मेरे साथ मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको यहाँ पे अंदर की तस्वीरें दिखाते जहाँ से कुछ चोरियाँ हुई हैं। चोर घुसे कहाँ से? ऊपर से घुसे है जी। ऊपर से आए कैसे? वो पेड़ का रहा है अंदर में। अच्छा चलो अंदर, थोड़ा अंदर आ जाइए हिमांशु लांबा, थोड़ा अंदर का नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको। करतार नैन का छोटा सा प्यारा सा मकान है, 2 बच्चे आराम से यहाँ खुशी से। उनके माताजी और पिताजी बीमार हैं, एम्स में भर्ती हैं, और हम आपको हर चीज़ वो दिखा रहे हैं। 60 लाख की बहुत बड़ी
इस पैड़े से ऊपर से आए हैं? क्या हाँ ऊपर से, क्या कुंदी तोड़ी? वहाँ ऊपर ये लोग था के इस आंगन की तरफ वो कुंडी तोड़ा, फिर अंदर में आए, पेड़काले का गेट खुला ही था हमारा ऊपर से। तो छत पे कैसे आए आपके? ये तो मालूम नहीं है जी, इधर से आए उधर से आए, हम तो कैसे बताएंगे। कुंदी ऊपर से तोड़े, जो मेन पेड़ काले का वो वहाँ से कुंदी तोड़ के चोर अंदर घुसते हैं। ये रात को 10:30-11 बजे सो जाते हैं, थके हारे होते हैं, क्योंकि घर का सदस्य बीमार है, एडमिट है, तो इनको चिंता बहुत ज़्यादा रहती है। और ये भी दवाई पानी में भाग्य भाग रहती है पति की सेवा के लिए, कभी आना जाना लगा रहता है इनका। चोर अंदर आ गए, आपके बेटे की बाहर से कुंडी लगा दी पहले से, कभी बाहर ना आ जाए। हाँ ये कुंडी लगा दी थी। अच्छा ये, हाँ हाँ तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये बाहर से ये कुंडी लगा दी जाती है, यहाँ से इनकी ये जाली वाली कुंडी लगा दी जाती है बाहर से, और अंदर इनके बेटे सो रहे होते हैं। और लगभग कितने बजे बेटे ने आपको? वो तो हम सवेरे 6:30 बजे उठे, रात में तो बताया ही कोनी ना, बेटे ने भी नहीं बताया, बेटा भी सो गया और हम भी सो गए थे। हमको तो मालूम है कोनी, नहीं बेटे को मालूम, नहीं हमको मालूम। हाँ तो सवेरे हम तो 6:30 बजे उठे थे, दूध लेके आएंगे, सर्दी था, कैप लेने। क्या क्या आपका सामान अस्त व्यस्त मिला, क्या क्या? उस कमरे में हम कैप लेने के लिए गए थे, तो वहाँ से उल्टा पुल्टा सामान किया हुआ था, लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ऐसे मतलब नाम के लिए खिड़ाया हुआ था सामान, नाम के लिए वो खिड़ाया हुआ था, भाई चोर आए हैं तो इसमें दिखाने के लिए। हम ये सोचते हैं कोई न कोई पड़ोस का या जान चीन का आदमी, ऐसे नहीं होता बगैर जान चीन के आदमी, बगैर जान चीन के आदमी बगैर इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे घर में इसमें भी अलमारी है, उसमें भी है, ऊपर भी है, कपड़े खिंडाए लेकिन तोड़ा फोड़ी नहीं करी। तोड़ा फोड़ी मेरी इसी अलमारी में हुई, ये रहा अंदर में। इस कमरे को दिखा दीजिए, यहाँ पे हम दिखाते हैं जो उनकी पत्नी बता रही हैं उर्मिला जी। हिमांशु में थोड़ा अंदर जाके दिखाइए, यहाँ पे चोर घुसते जरूर हैं। इनकी वाइफ कह रहे हैं भ्रमित करने के लिए कपड़े बड़े इधर उधर कर देते हैं, ये अलमारी खोल देते हैं। ये चाबी तो लगी रहती, इसमें खोल कर ना बस कपड़े खिंडाए हुए थे, और इसमें से ये कपड़े खिंडाए हुए थे नीचे, जैसे इसमें मेरे में नोक लग रहा है, ये छुआ तक नहीं, तक ये छुआ, खाली भ्रमित करने। हाँ भयभीत करने के लिए, भाई चोर हैं, दूसरे हैं, भाई दिखाने के लिए शक ना हो किसी पे। हाँ तो तस्वीरें आगे की दिखाती है मंसूलम्मा, थोड़ा आगे भी दिखा दीजिए, क्योंकि लगभग पूरी पूंजी इनकी लेके जा चुके हैं। घर का सदस्य हॉस्पिटल में है और वाइफ हॉस्पिटल, लड़का हॉस्पिटल में, वो उधर जाके इधर इस कमरे में घुसते हैं। यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं हम। यहाँ का लोक बंद नहीं था, खाली को खुला, ये खाली जाली का गेट बंद था, ये लोग खुला ही था, क्योंकि हम तो रात में खोल ही देते थे, दिन में हम बंद करके चले जाते थे, लेकिन रात में आते थे, अलमारी खोल कर सामान वहाँ रखते थे, पर्स वर्स रखते थे, और फिर गेट खुला ही रहता था मेरा, आके गेट खुला ही रहता था। ये ऊपर से तोड़ा पहले तो ये यहाँ से ये अलमारी तोड़ रखा, यहाँ से निशान देख रहे हैं, ये अलमारी ये तोड़ी गई है, ठीक है जी। तो अंदर से फिर ये लॉकर तोड़ा, नीचे का ये वाला, ओके। और अंदर का लॉकर ये तोड़ा, इसमें मेरा जो सामान था जरूरी डालरी वो तोड़ा लॉकर, ये तो तोड़ रखा। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी, इतनी बड़ी तसल्ली से चोरी की है इन्होंने, तो ये 1 मिनट में ये लोकर टूटने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत दिक्कत वाली वो जगह नहीं है तोड़ने के लिए, तो बड़ी ये भी तोड़ रखा है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, बड़ी तसल्ली से इत्मीनान के साथ चोरी की गई, क्योंकि ये जो अलमारी है ना, ये बहुत तंग अलमारी है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितनी तंग अलमारी है ये, और यहाँ पे चोर ऐसा तो नहीं है ये आए और ये तोड़ के चले गए, चलो ये तोड़ दिया होगा उन्होंने, मान लेते हैं जैसे तैसे करके, ये भी इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। ये तोड़ा, अंदर का भी इन्होंने तोड़ा, देखो ऊपर देख कितनी सातिर माने तरीके से, ये देखिए ऐसे तो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है, देखो कितनी मतलब सातिर तरीके से ये तोड़ा। अरे इतनी टाइट, ये बहुत लोहे की वो है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जी। इसके अलावा और क्या और कहीं भी की? नहीं, मेरी इसी अलमारी में सामान था। कितना क्या क्या निकाला? तो ज्वेलरी थी, गैस था, और चांदी भी थी। जैसे तो कैसे, क्या आपने बीमारी के लिए रखा? कैश बीमारी के लिए किसी ने 2 लाख रुपए तो हमारे यहाँ थे, वो दे कर गया था, और कुछ तबीयत खराब थी इसके पापा की, कुछ हमारी कपास के आए हुए थे 1,16,000, वो भी घर में ही पड़े, क्योंकि कई दिन से बुखार चढ़ा था, हम बैंक जान नहीं पाए थे।
लगभग कितनी चोरी हुई? तो कैश का तो 10 लाख आराम से कैश का। वो अपने पापा के उनकी बीमारी के लिए रख रखे थे। ज्वेलरी कितनी? ज्वेलरी आपकी अकेली की या बहू की भी ज्वेलरी? सबकी ज्वेलरी थी 35-40 हज़ार रुपये की, 35-40 लाख रुपए की ज्वेलरी थी सारी। हाँ, 25-30-35 अंगूठी थी, 4 चैन थी, 2 जोड़ी कड़ा था, 1 हाफ सेट था और 4-5 जोड़ी बुनते और थे टॉप्स। ये अब चोर तो चोर के ले गए। अब ये मेरे साथ मौजूद हैं, पति हॉस्पिटल में एडमिट, और इनका सब कुछ निकाल के ले गए। साथ ही बहुओं की जो ज्वेलरी थी वो भी इसी में रखी थी, यानी कि 40 लाख के आसपास, 10 लाख है, यानी कि 50 लाख लग भी बता रहे हैं लोग। इतनी यहाँ से चोरी हो गई है। चिंता तो स्वाभाविक है, अब आपको है। रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है, 5 दिन बीत चुके हैं, तो कुछ लग रहा है पकड़े जाएंगे। देखो हम तो कैसे बताएंगे आपको, पुलिस के बारे में इतना नहीं मालूम है। वो हमारे देवर वो ही करते पुलिस को तो हैंडल है, लेकिन हमको मालूम नहीं है इतना। आपका क्या काम क्या है? हमारे मतलब पहले तो नौकरी करते थे, ये हमारा ट्रांसपोर्ट है। हम तो 35-40 साल कलकत्ता में ही रहे हुए हैं। अभी कोरोना हुआ तब तो हमारे हस्बैंड आए, हम 2 साल पहले आ गए थे, क्योंकि मेरे बेटे ने MD रोहतक PGI से किया। यहाँ आती झटका मार। हाँ, ये जो घाटा लगा है कितने दिन में पूरा कर पाओगे ये घाटा? वो वही को नहीं। आपकी आंखों में आंसू है, चेहरे पे दुख है। ये रो रही हैं बहन जी, तस्वीर देख लीजिए, ये हमारे साथ आंखों में। ये पूरी जिंदगी की कमाई लेके चले गए, इनकी आंखों में आंसू हैं इनके, क्योंकि एक माँ और बहू, उनके भी गहने बहुए अपनी सासू के पास ही रखते हैं लगभग। अब ये आंखों में आंसू हैं। चोर अब तक पकड़े नहीं गए, 5 दिन बीत चुके हैं। इनका दुख आखिर कौन दूर करेगा? कब पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे तो क्या चोरों के पास से बरामद होगा माल? पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई लेके चले गए हैं। आंखों में आंसू साफ दिख रहे हैं, क्योंकि एक जो घर का मुखिया होता है, माँ और पिता, उनके ऊपर भार होता है पूरे परिवार का। 1 रुपया जोड़ कर जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया इन्होंने, बच्चे भी पाल के बड़े किए हैं। कलकत्ता रहते थे, इनको क्या पता था गांव में जाते ही ऐसा रगड़ा लग जाएगा। और यहाँ से अब डर लगने लगा। हाँ, अब डर लगता हमको यहाँ पे। अब क्या इरादा है यहाँ रहने? नहीं, हम रहेंगे नहीं अब यहाँ पे। नहीं, अपने बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, हम रहेंगे यहाँ पे। पूरा देश देख रहा है, ये चोरी की वारदात है, और इनको पता है कैसे कैसे जोड़े होंगे, कितनी रात ये जागे होंगे, कितनी कष्ट कमाई करी होगी इन्होंने। रात को जाग के, दिन को भागा दौड़ी कर करके, हजारों किलोमीटर दौड़ के ये पैसे इकट्ठे किए थे। जब थे हमारे हस्बैंड तो नौकरी करते थे, खर्चा भी था, बच्चों को पढ़ाना भी था, लिखाना भी था, फिर भी हमने अपने 100 50 रुपये जोड़ कर हमने अपना ये चीज़ बनाया था। कभी 100 जोड़े, कभी 1000 जोड़े, ऐसे चीज़ बनाया था आपने। जी खपका बहन जी, आप दुख तो दूर नहीं कर सकते हम, लेकिन देश को दिखा सकते हैं। आपके ये आंसू पूरा देश आपको देख रहा है। शायद वो चोरों का दिल पिघल जाए, इनका सामान वापस मिल जाए तो भी कुछ है, क्योंकि एक पेशेंट के लिए पैसे रख रखे थे नगद, वो भी लेके चले गए। ये इधर उधर से इकट्ठा किया था वो पैसा। आंखों में आंसू देख लीजिए इनके, साफ तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये एक बेटों की माँ रो रही है, किसी की पत्नी रो रही है, किसी की बहन, क्योंकि इनको पता है कैसे ये घर बनाया है, तिनका जोड़ के, कैसे तिनका जोड़ के। बहन जी, आपके पति को पता है ये चोरी? नहीं, उनको तो नहीं है, उनको अभी पता नहीं है। नहीं बताएंगे? नहीं, अभी नहीं बताएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं बताएंगे। अभी घर में आएंगे तभी मालूम लगेगा उनको। ये आंसू पोंछ लीजिए आप, कोई बात नहीं है। अब होच का जो होना था, वैसे गांव राम है, आपकी वो भी मदद करेगा, ऐसा बात नहीं है। आपका गांव आपको देख रहा है। चोर का माल बरामद हो या ना हो, आपका गांव बहुत अच्छा है।
आपके सपोर्ट में पूरा गांव खड़ा है, पंचायत हो, आपको कोई भी मदद होगी तो गांव वाले कह रहे हैं कि पूरा मदद करेंगे आप लोगों की, जैसे तैसे जो भी जुगाड़ होगा गांव आपकी मदद करेगा। और बाकी तो हम आपका दुख दिखा सकते हैं कैमरे पे। पुलिस पे भरोसा है, कुछ बराबर कर पाएंगे? देखो, भरोसा तो सभी करते हैं, अगर दबाते हैं तो भरोसा ही है, नहीं दिलवाते तो क्या भरोसा है, तो हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमको यहाँ का इतना मालूम भी नहीं है। हम तो 5-6 साल हुए होंगे हमको यहाँ पे रहते। कोरोना में हमारे हस्बैंड आए, 2-3 साल पहले हम आए थे, क्योंकि बेटा ने MD PGI से किया है, अभी आए थे हम। तो हमारा घर तो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था, ये घर तो पहले ही बना रखा था, लेकिन रहते नहीं थे हम यहाँ पे, हम तो कलकत्ता में ही रहते थे। जी, आपका धन्य। ओके, तो अब कलकत्ता वापस? कलकत्ता में तो क्या, हम बेटा तो यहाँ पे रोहतक PGI इसमें सिविल में नौकरी करता है, कहीं घर वर दिलवाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो दिल्ली विल्ली देखे कहाँ पे नसीब लेके जाता। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं वारदात इनकी। आप क्या लगती है? ये हमारी बेटी की चौधरी सास। तो आप कब आए? हम उसी दिन के आए हुए हैं जिस दिन इनको यू कांड होया था। इनको रोज बुखार होता है, दवाई रात में भी दे रहे, दिन में भी दे रहे, चिंता सता, खा नहीं रही कुछ भी, खाना बिल्कुल खाना भी छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ा हुआ है इन्हें, खाना कुछ नहीं खा रही है। इतना फुल्का बड़ी जबरदस्ती दे रहे हैं इनको। हम तो उसी दिन आ गए थे इनके पास, घर में कोई करने वाला भी नहीं है, इसके मारे बैठे हैं, घर में कोई काम वाला भी नहीं है। वैसे इनकी आंसू मारे से देखी नहीं जा रही, देखी नहीं जा रही, इनका दुख मारे से सहन भी नहीं हो रहा जी, क्या कर सका हम। जिस दिन से चोरी हुई है उस दिन से उर्मिला जी ने, करतार नैन की पत्नी है, खाना नहीं खाया है। ये इनके रिश्तेदार हैं, इनके बेटे की सास है ये छोटी, कहती इनका दुख देखा नहीं जा रहा है, सारे दिन रोती रहती हैं। ये बुखार रोज दिन में दवाई देनी पड़ती है, रात को दवाई देनी पड़ती है, एक फूल का जबरदस्ती ये खिलाती हैं। चोरों का तो पता नहीं भगवान कब, क्योंकि भगवान की लाठी होती है उसमें आवाज़ नहीं होती, ये आप सब समझते हैं। जिस दिन भगवान की लाठी पड़ेगी उस दिन शायद ही चोर का पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, शायद उनको पानी पिलाने वाला ही ना बचे, भगवान की लाठी पड़ेगी उस समय। क्योंकि आपने ये नहीं देखा, एक भरे पूरे घर में सेंध लगा के आपने उनका सब कुछ लूट लिया, और इनका पति बेड पे है हॉस्पिटल में। आपने ये भी नहीं देखा कि आप किसके घर में जा रहे हैं, क्या चोरी कर रहे हैं। पुलिस से हाथ जोड़ के विनती है, कलानौर रोहतक जिले में हम मौजूद, हरियाणा में, पुलिस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ें और इनका माल बरामद करवाएं, क्योंकि हालत बहुत विकट है इनकी घर की। क्योंकि ये खुद रो रो के बुरा हाल है, खाना खाने इनके पति पहले हॉस्पिटल में हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।